स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी ने कमेंट में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि सर मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाइए, मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वह मैथ्स के ऊपर होने वाला है। और मैथ्स का कौन सा चैप्टर है? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो इस वाले वीडियो में बेसिकली हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? इस वाले वीडियो में रेशियो को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रोपोर्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों को इस वीडियो में जानना चाहिए वो ये है कि आखिरकार ये रेशियो है क्या और रेशियो बोलते किसको है। तो देखिए, रेशियो का जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये हुआ, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब सेम तरीके का दो क्वांटिटी का कंपैरिजन को हम लोग रेशियो कहते हैं। क्लियर है? अगर आपके पास मान लीजिए अभी अगर आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, और मेरे पास मान लीजिए अभी 900 रुपए है, तो इन दोनों का अगर हम लोग को बोलना रहेगा कि रेशियो निकालिए तो क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किस तरह से करेंगे? अगर आपको रेशियो चाहिए, मेरा रेशियो आपके रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब आपका रेशियो मेरे रिस्पेक्ट में चाहिए, तो क्या करेंगे? जो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे रखेंगे और ये ऊपर रहेगा। तो रेशियो जो है हमेशा क्या होगा? किसी भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होगा। ठीक है, रेशियो का मतलब कंपैरिजन हो गया, लेकिन वो हमेशा सेम काइंड का रहेगा। मतलब अगर हम लोग रुपीस का बात कर रहे हैं तो रेशियो सिर्फ दोनों क्वांटिटीज रेशियो का क्या रहेगा? अगर रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज का मतलब दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम तरीके का होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला अगर रुपीस का बात कर रहा है तो नीचे वाला भी रुपीस का बात करेगा। अगर ऊपर वाला क्वांटिटी हम लोगों को वेट के बारे में बता रहा है तो नीचे वाला क्वांटिटी भी हम लोगों को वेट के बारे में बताएगा। अगर ऊपर वाला क्वांटिटी हम लोगों को मान लीजिए कि डिस्टेंस के बारे में बता रहा है तो नीचे वाला भी क्वांटिटी किस चीज के बारे में होना चाहिए? डिस्टेंस के बारे में होना चाहिए। मतलब के दो क्वांटिटी जिसका काइंड, जिसका जो भी वो काइंड, जिस काइंड का भी है वो दोनों सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है, वो दोनों जो है वो सेम काइंड का होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में रेशियो निकलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया रेशियो का डेफिनेशन। अब रेशियो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रेशियो का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ऑलवेज रेशियो जो है वो प्योर नंबर रहेगा। मतलब रेशियो जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इतना मीटर या फिर समथिंग किलोग्राम या फिर समथिंग ग्राम, ऐसा नहीं होगा। वो ऑलवेज प्योर नंबर रहेगा, जैसे कि 3/2, ठीक है, या फिर हाफ। ऑलवेज ये प्योर नंबर आएगा, इसके साथ कोई भी क्वांटिटी जो है वो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। मतलब कोई भी यहाँ पे यूनिट जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा? ये प्योर नंबर रहेगा। ये हमारा पहला इसका कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर ये क्या रहेगा कि इसका जो साइन होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2/3 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग इसको 2:3 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो साइन है ये बेसिकली है डिवाइड का साइन। ठीक है, ये साइन क्या है? डिवाइड का साइन है, जो कि हमारा ऐसा होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं is 2। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 2:3। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से रेशियो को जो है वो डिनोट करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मान लीजिए कि आपको दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर x है एंड एक नंबर जो है वो y है, एंड बोला गया कि इन दोनों का रेशियो निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा? आप सिंपली जो है वो x/y कर दीजिएगा या फिर x/y कर दीजिएगा। तो ये आपका इन दोनों नंबर के बीच का रेशियो निकल जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि रेशियो को किस तरह से निकाला जाए और रेशियो का क्या मतलब होता है। क्लियर है? अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रेशियो है वो कौन कौन से टाइप का होता है। ओके, तो सबसे पहला जो रेशियो है वो रेशियो ऑफ इक्वालिटी है। क्या है? रेशियो ऑफ इक्वालिटी। अब रेशियो ऑफ इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ? रेशियो ऑफ इक्वालिटी का ये मतलब हुआ कि जो हमारा ऊपर में टर्म है वही वाला नीचे में टर्म रहेगा। मतलब a:a, ये क्या हो गया? रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो गया। मतलब जो न्यूमरेटर है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम रहा तो उसको क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ इक्वालिटी। क्लियर है? और एक और चीज है, जो ये ऊपर वाला है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और इसको जो बोलते हैं इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर या फिर एंटीसीडेंट बोलेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर
या फिर क्या बोलेंगे इसको, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ इक्वालिटी, किसको बोलेंगे, जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। तो रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ इक्वालिटी तो हम लोगों ने समझ लिया। अब रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं वो समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ऊपर वाला नंबर 3 है एंड नीचे वाला नंबर 5 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज है एंड डिनोमिनेटर भी चेंज है, मतलब ना ही ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा अलग है। जब ऐसा केस होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है, जैसे कि ऊपर a है एंड नीचे b है, तो ये हो गया रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, जहां पे a इज नॉट इज इक्वल टू b, a इज नॉट इज इक्वल टू b। तो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो है वो सिमिलर नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी तो हो गया, लेकिन रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी में भी दो तरीके का हो सकता है। एक जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है एंड एक जो है वो लेसर देन 1 हो सकता है। तो जो रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा उसको बोलेंगे, जो भी रेशियो ग्रेटर देन 1 मतलब 5/3, तो 5/3 हमारा जो रेशियो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो हमेशा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस टाइप के रेशियो को क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी। क्या होगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो ये हो गया रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर इसी तरह से मान लीजिए यही वाला अगर लिखा रहता 3/5, तो इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो जो है 1 से कम रहेगा, ऑलवेज 1 से लेसर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। तो ये हो गया रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, जो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, एंड रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी जो कि हमेशा क्या रहेगा, लेसर देन 1 रहेगा। तो ये हम लोग अभी टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ रेशियो को देख लिया। अब पांचवा जो हमारा है वो क्या है, इनवर्स रेशियो। पांचवा क्या है, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा रेशियो रहेगा उसको इन्वर्स कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। मतलब अगर हम लोगों को दिया हुआ है 3/5 तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, सॉरी 3/4, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, 4/3। सिंपल, एकदम सिंपल है ये इनवर्स रेशियो, मतलब सिंपली जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको इनवर्स कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, सिंपल रेशियो। क्या है, सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो किसको बोलेंगे, वो भी जितना नाम से जिस तरह ये है सिंपल, वैसा ही ये है पूरा सिंपल। मतलब 3/4 ये क्या है हमारा, सिंपल रेशियो है। 4/3 ये क्या है हमारा, सिंपल रेशियो है। ठीक है, इसमें कुछ भी हौच पौच कुछ भी मिक्स नहीं है, इसीलिए ये एकदम पूरा प्योर सिंपल रेशियो कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और रेशियो जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर में बहुत बार आएगा और उसी के साथ हम लोगों को ज्यादातर डील करना पड़ेगा। तो क्या है हमारा नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट रेशियो है मिक्स्ड रेशियो या फिर कंपाउंड रेशियो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए कि आखिरकार ये मिक्स्ड या फिर कंपाउंड रेशियो बोलते किसको हैं, इसको अच्छे से आप देखिए। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है वो एक रेशियो है A1:B1। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो रेशियो है वो है A2:B2। नेक्स्ट आपके पास जो रेशियो है वो है A3:B3। इस तरह से आपके पास रेशियो दिया हुआ है। तो मिक्स्ड रेशियो किसको बोलेंगे, मिक्स्ड रेशियो उसको बोलेंगे जब इन तीनों का न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स के A1, A2, A3 एंड इस 2 का साइन देकर जो हमारा डिनोमिनेटर है उन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स के B1, B2 एंड B3। तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो या फिर ये हो गया क्या हमारा मिक्स्ड रेशियो। तो जब भी आपको 2 रेशियो दिया हुआ रहेगा, यानी मान लीजिए एक रेशियो है 3/5 एंड सॉरी 2/5 और एक रेशियो आपको दिया हुआ है 4/3। अब बोला गया आपको कि इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का न्यूमरेटर को पहले प्रोडक्ट कर लीजिएगा यानी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 4 2 हमारा 8 हो गया, एंड इन दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिएगा जो कि हमारा हो जाएगा 5 3 15। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन दोनों रेशियो का मिक्स्ड रेशियो। क्लियर है। अब मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल जिससे जो भी जैसा भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा मिक्स्ड रेशियो का वो सॉल्व हो जाएगा। तो A1:B1, इसी तरह से A2:B2, इसी तरह से A3:B3, ऐसे से करते करते जा रहा है AN:BN। ठीक है, जितना भी नंबर में रहे, यहाँ पे आपका A100 B100 भी हो सकता है, A1000 B1000, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया AN:BN लिख दिए। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा कि जितना भी न्यूमरेटर है मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6
टिल an तक, तो क्या कर देंगे a1 a2 a3 डॉट 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 an तक मल्टीप्लाई कर देंगे इस टू, इसी तरह से b1 b2 b3 डॉट 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 कहां तक जाएगा bn तक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कंपाउंड रेशियो हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंपाउंड रेशियो को समझ लिया। अब इसको इरेज करते हैं और इसको इरेज करने के बाद हम लोग डुप्लीकेट रेशियो समझ लेते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो आखिरकार किसको कहते हैं। डुप्लीकेट रेशियो किसको कहेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो आखिरकार किसको कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक रेशियो है a:b, तो जब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे यानी a²:b² कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। इसी तरह से अगर 2:3 आपके पास दिया हुआ है, इन दोनों का जब स्क्वायर कर देंगे तो 4:9 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो। मतलब जिस रेशियो का हम लोग अगर स्क्वायर कर दे तो वो उसका डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। इसी तरह से अगर सब डुप्लीकेट का बात करें, सब डुप्लीकेट रेशियो तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास a:b दिया हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, उन दोनों के रूट अंडर कर दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट अंडर स्क्वायर रूट कर दे रहे दोनों का, मतलब रूट अंडर a:√b। तो ये इस रेशियो का ये क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है। तो डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने बेसिकली क्या समझा, यहां तक आप लोगों ने समझा कि रेशियो किसको कहते हैं एंड रेशियो का कैरेक्टर क्या होता है और रेशियो का कितना तरह का टाइप्स होता है, ये सब आप लोगों ने यहां तक समझ लिया है। अब जो है हम लोग अब हम लोग एग्जांपल पे आ जाते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या पूछा गया है कि आप बताइए रेशियो निकालना है आपको किसके बीच में, 6 मंथ के बीच में, 6 मंथ एंड 1 ईयर 8 मंथ के बीच का आप रेशियो बताइए। ठीक है, तो 6 मंथ एंड 1 ईयर के बीच का रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है, मंथ है, लेकिन इसमें हमारा टर्म ईयर में भी आ रहा है एंड मंथ में भी आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने रेशियो के डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑलवेज जो हमारा रेशियो जो भी निकालेंगे तो वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर इधर मंथ है तो इधर भी मंथ होना चाहिए, लेकिन इधर क्या हो रहा है, हमारा ईयर भी आ जा रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को स्टेप करना होगा वो ये ईयर को टोटली पूरी तरीके से इस वाले टर्म को, इस वाले क्वांटिटी को पूरा मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 ईयर का मतलब क्या हो गया हमारा 12 मंथ एंड 8 मंथ यहाँ पे है तो 8 मंथ। जब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा कितना मंथ आएगा, 20 मंथ आ गया। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20 मंथ। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी दिया हुआ रहेगा उसको एक ही क्वांटिटी में, मतलब उसको एक ही काइंड में चेंज करना होगा। उसका यूनिट जो है वो एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मंथ है तो यहाँ पे भी मंथ है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को रेशियो निकालना है 6 मंथ एंड 20 मंथ के बीच में। तो सिंपली रेशियो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 6 मंथ एंड नीचे लिखेंगे 20 मंथ। ठीक है, अब जो ये मंथ है ये दोनों कट गया तो जो हमारा रेशियो निकल गया वो एक प्योर नंबर। लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं निकला, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 2 6 एंड 10 2 20। तो इस तरह से यहाँ पे क्या रेशियो निकला, 3:10। तो 6 मंथ और 1 ईयर 8 मंथ का रेशियो क्या निकल गया, हमारा रेशियो निकला 3:10। ये था एक एग्जाम्पल कि किस तरह से आप रेशियो को निकालेंगे। अब हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि किस तरह से रेशियो को निकाला जाए। दूसरे एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि आप मिक्स्ड रेशियो निकालिए। किस चीज का मिक्स्ड रेशियो मांगा जा रहा है, मिक्स्ड रेशियो निकालिए x/y/z एंड y/z/x एंड z/a/y। तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसका मिक्स्ड रेशियो आप बताइए। तो आप सभी को मालूम है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए जितना भी रेशियो हम लोगों को दिया हुआ रहेगा उन सभी का न्यूमरेटर, मतलब ये और ये, उन सभी को क्या करना होगा, एक साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में XYZ यानी XYZ और डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, डिवाइडेड बाई है YZ और ये सॉरी ये A नहीं होगा, यहाँ पे X होगा। तो यहाँ पे नीचे में भी क्या आ जाएगा, नीचे में भी आ जाएगा XYZ। क्लियर है। अब यहाँ पे इस2 का साइन है तो इस2 यहाँ पे दे दिए। और अब क्या करना होगा, जितना भी डिनोमिनेटर है मतलब दिस और दिस, ये तीनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स के XYZ हो गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या हो गया, 1:XYZ। तो इसका जो मिक्स्ड रेशियो या फिर इसका जो कंपाउंड रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1:XYZ निकलेगा।
तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंपाउंड रेशियो हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या दिया हुआ है कि A/B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज दिया हुआ है, वो क्या है, B/C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 5:6 दिया हुआ है। एंड C/D भी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 7:8। और हमसे पूछा है कि A/D इज इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है? आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर आप लोग से ये सॉल्व हो गया है तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखें, अदरवाइज मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए A/B इज इक्वल टू 3:4 है, एंड B/C इज इक्वल टू 5:6 है, एंड C/D इज इक्वल टू 7:8 दिया हुआ है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि A/B इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, A/B इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3/4 है, एंड यहाँ पे B/C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5/6 है, एंड यहाँ पे अगर C/D कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। क्लियर है? और हम लोगों को चाहिए क्या A/D। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो यहाँ पे क्या होगा A/B और B/C, तो B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या A/C बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब A/C जो यहां से बचा उसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A/C C कट के क्या बच जाएगा A/D, और हमको चाहिए भी क्या A/D। तो ये जो दिमाग है वो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन में, इस चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन में जो है वो अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं जिससे आपको जो सभी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। तो सिंपली आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब A/B इंटू B/C इंटू C/D। अब जो इसका ये है A/B का वैल्यू क्या था हमारा 3/4, तो उसको 3/4 यहां लिख दिए, और यहाँ पे B/C का वैल्यू क्या था 5/6, तो सिंपली 5/6 लिख दिए, और C/D का वैल्यू क्या है 7/8, तो सिंपली यहाँ पे 7/8 यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है? अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो B है वो इसके साथ कट जाएगा, ये जो C है वो इसके साथ कट गया। अब बचा सिर्फ A/D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देख रहा है कि 3×2=6, यहाँ पे 3×2=6 कट जा रहा है, तो अब हम लोग क्या बचा 7×5=35 डिवाइडेड बाई 4×2=8, 8×8=64। तो ये हमारा आ गया A/D का रेशियो। तो A/D इज इक्वल टू क्या हो गया 35:64। ये हमारा निकल गया रेशियो। A/D का रेशियो क्या आ गया 35:46। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो थोड़ा सा दिमाग लड़ाने वाला भी एग्जाम्पल है, तो उसमें आप अपना दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि x/y इज इक्वल टू 3:4। ये हमारा गिवन है, x/y इज इक्वल टू 3:4 गिवन है, और हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है कि 3y माइनस x इज टू 2x प्लस y क्या होगा। क्लियर है? तो x/y दिया हुआ है, एंड 3y माइनस x इज टू 2x प्लस y, इसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों से मांगा है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आ रहा है वो कमेंट में जल्दी से आप लिख दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे x/y यानी x/y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4, और हम लोगों को चाहिए क्या 3y माइनस x इज टू 2x प्लस y। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए इसको निकालने का सिंपल तरीका है, और ये याद रखिएगा ये हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा। मोस्टली इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में मोस्टली ये अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको किसी भी एक टर्म का यहां से वैल्यू निकाल लेना है। अब आप बोलिएगा सर कि वैल्यू निकालें कैसे, तो वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले तय कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको किसका वैल्यू निकालना है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि हमको जो है वो x का वैल्यू यहां से निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि x इज इक्वल टू y को उस तरफ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 3y/4। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 3y/4। सिंपली इसी तरह से आपको अगर y का वैल्यू निकालना है तो आप y का भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अब जब आपने यहां से x का वैल्यू निकाल दिया है तो क्या कीजिए, इसको आप यहां पे वापस से लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। यहां पे क्या था हमारा 3y माइनस x डिवाइडेड बाई 2x प्लस y, यही है, यही पूछा जा रहा है हमसे।
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू तो y ही रहेगा, तो y लिख दें, माइनस x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, x का वैल्यू निकाला 3y/4, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 2x, x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला ये, तो 2 इंटू 3y/4, 3y/4 एंड जो यहाँ पे y है वो सिंपली y ही रहेगा, क्लियर है। अब जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीचे में, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा 4 3 जा 12y माइनस 3y, क्लियर है, 12y माइनस 3y डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 4, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 रह जाएगा। इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये इक्वल टू का साइन थोड़ा सा नीचे पड़ेगा। इसी तरह से डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखना होगा जो कि मेन है, उसको करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पे 6y सिंपली हो जाएगा। एंड जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, 4-5 क्लास में ये पढ़ाया जाता है। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4y, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 4 था तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 4 है और ये 4 है, ये एक दूसरे के साथ कट आउट हो गया, कट हो गया। कट होने के बाद ऊपर में हमारा क्या बचा, 12y माइनस 3y। अब 12y माइनस 3y करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9y, डिवाइडेड बाई 6y प्लस 4y करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10y आ जाएगा, क्लियर है। अब ऊपर y नीचे y दोनों y कट गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 9/10। तो कितना सिंपल था ये बनाना, आप लोगों ने देखा। तो इसका आंसर क्या आ गया 9:10 आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह से आप लोगों को कोई भी सम दिया हुआ रहेगा, अगर x/y का वैल्यू दिया हुआ रहा, या फिर a/b, या फिर कुछ भी ऐसा वेरिएबल लिखा रहा है यहाँ पे, और उसका कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया रहा, और उसी तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू आपको निकाल लेना है पहले, ठीक है। उसका वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली वो वैल्यू को इस जगह पे पुट करना है। जैसे मैंने x का वैल्यू निकाला और निकाल के y को यहाँ पे वैसे ही रहने दिया, x के जगह पे जो वैल्यू मैंने x का निकाला था वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पूरे बुक का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत ही ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और इससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, आप खुद से तो फिर सॉल्व कर नहीं पाएंगे, आप बस वीडियो देख के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। क्योंकि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो नहीं मालूम कि ये बुक से ही पूछा जाएगा, ये तो गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए आप जो है वो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो, जिससे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आराम से दे पाएंगे। अब हम लोग लास्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है कि P/Q इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 5:7, ठीक है, और P माइनस Q हमारा दिया हुआ है, P माइनस Q इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है। ये दोनों चीज दिया हुआ है, और हम लोगों से बोला है कि वैल्यू बताओ, वैल्यू किस चीज का मांगा है 3P प्लस 4Q। इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा है कि 3P प्लस 4Q का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या तरीका, यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी सॉल्व करने का सिंपली जैसे मैंने बताया कि इन दोनों में से किसी का एक का वैल्यू आपको निकाल लेना है। उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे सिंपली इसको P/Q इज इक्वल टू 5/7 हम लोगों का हो गया, और यहाँ से P का वैल्यू क्या निकल गया 5Q/7, 5Q/7 ये हमारा P का वैल्यू निकल गया। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू को पुट कर देंगे। जब P का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 5Q डिवाइडेड बाई 7 माइनस Q इज इक्वल टू -4। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5Q माइनस 7Q, और जो ये 7 है नीचे जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, जो कि -28 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 4 जा 28, क्लियर है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5Q माइनस 7Q कितना होता है -2Q इज इक्वल टू कितना आया -28। अब माइनस और माइनस यहाँ से कट गया, और Q इज इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, Q इज इक्वल टू निकल गया हमारा 14। Q इज इक्वल टू क्या निकल गया, Q इज इक्वल टू हमारा निकल गया 14, क्योंकि जब ये 2 नीचे जाएगा तो 14 2 जा क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ पे Q हमारा निकल गया 14। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए P का वैल्यू चाहिए, क्लियर है। तो Q हम लोगों को मिल गया। अब जब Q मिल गया तो Q को यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो P माइनस 14 इज इक्वल टू कितना है -4 दिया हुआ है। अब जब ये -14 उधर जाएगा तो वो +14 में हो जाएगा, और +14 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो P इज इक्वल टू 10। अब P का वैल्यू 10 है एंड Q का वैल्यू 14 है ना सिंपली। तो अब क्या करेंगे, P का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एंड Q का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि 3P प्लस 4Q क्या होगा, तो इज इक्वल टू 3
पी का वैल्यू क्या है हमारा, पी का वैल्यू हमने 10 निकाला है, तो 3 इंटू 10, एंड क्यू का वैल्यू हमने क्या निकाला है, क्यू का वैल्यू हमने निकाला है 14, तो सिंपली क्या करेंगे 4 इंटू 14 कर देंगे। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 10 3 जा हो जाएगा 30, एंड यहाँ पे 4 4 जा हो जाएगा 16 का 6 हाथ में 1, और 5 1 जा 5 और एक 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 1 जा 4 और एक 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 56, यहाँ पे गलती से लिखा गया, तो 14 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 56। ओके, अब जब हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 5 3 8, तो 86 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 86 जो है वो आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन उन सभी का जो बेसिक है वो ये है कि हमारा जो भी वैल्यू दिया रहा इस टू में, इसको फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका जो इस चैप्टर में जो भी सम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है। मान लीजिए x/y आप लोगों का अगर दिया हुआ रहा 2:3, तो आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन में जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा उसका, प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। तो वैल्यू निकालने का सिंपल क्या तरीका है, x/y इज इक्वल टू 2/3, और यहां से हम लोग इसका वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे 2y/3। तो x का वैल्यू ये निकल गया। अब हम लोग को जो भी दिया हुआ रहेगा वो x और y के टर्म में ही दिया हुआ रहेगा। अब उसमें क्या करेंगे, x वाला जो भी टर्म है x के जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस, और हमारा जो है वो रेशियो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट में जाकर लिखिए कि सर मैथ्स वीडियो आप बनाइए, वरना अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स आपको सही से नहीं समझा पा रहा हूं तो फिर आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मैथ्स आप सही से नहीं समझा पा रहे हैं, तो मैथ्स के वीडियो मैं बनाना बंद कर दूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मैंने जो भी समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों की भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।